हाँ बोलिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र भेज करेंगे। महापौर उपाध्यक्ष वार्ड पार्षदगण सभी विशिष्ट अतिथिगण प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं स्वयं सहायता समूह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों चायदार हुए और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहाँ पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जगह के सभी बहनों भाई, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। उन्होंने कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और सब जगह के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को हम लोग एक बात है, सब लोग यहाँ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जगह का भी कार्यक्रम हो रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम निर्धारित था। उसी के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की भी 3 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1 योजना का उद्घाटन निर्धारित था। उसी का आज कार्यक्रम हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे लाभुक जिनके द्वारा योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनको सिंबॉलिक चाबी का वितरण का कार्यक्रम था। और साथ ही NULM की सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी दीदियाँ जिनको अपने बिजनेस और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन इत्यादि की आवश्यकता था, उनको ऋण वितरण का कार्यक्रम था। और साथ ही फुटकर विक्रेताओं के समूह को श्रम कार्ड का वितरण था। ये सभी कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम कैंपस में। कितने का योजना का उद्घाटन किया गया आज? दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र के 3 योजनाओं का शिलान्यास और 1 योजना का उद्घाटन का कार्यक्रम था। शिलान्यास में चंद्रधारी म्यूजियम पार्क योजना का शिलान्यास था, वैदेही नगर पार्क योजना का शिलान्यास था और हराही तालाब के किनारे पाथवे का निर्माण का शिलान्यास था। और उद्घाटन में बेंडिंग जोन जो शास्त्री चौक पर उत्तरी छोर में बना है उसका उद्घाटन था। ये 4 मुख्य रूप से दरभंगा नगर निगम का योजना था जिनका शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम था। कितना लागत का हुआ उद्घाटन सर? तीनों योजनाओं का अलग अलग ब्रेकअप है। म्यूजियम पार्क, चंद्रधारी म्यूजियम पार्क का लगभग 1 करोड़ 3 लाख का लागत उसमें संभावित है और वैदेही नगर पार्क का लगभग 30 लाख के आसपास का उसमें एकरारनामा का राशि है। और हराही पोखर के आसपास जो पाथवे का निर्माण है उसमें लगभग 28 लाख की लागत का शिलान्यास है। अब योजनाओं का कार्य उसमें प्रारंभ होगा और योजनाओं का सिलसिलेवार तरीके से उसमें जैसे पार्क के अंदर विभिन्न फीचर्स हैं, उसमें पार्क में टिकट काउंटर का, पार्क में लोगों को घूमने के लिए पाथवे का, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए विभिन्न तरह के प्ले स्टेशंस और बड़े लोगों के लिए मनमोहक दृश्य के लिए थोड़ा सुंदर लाइट और फव्वारा इत्यादि का उसमें सभी दोनों पार्कों में इस चीज़ का व्यवस्था है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी भी बोल गए कि सिर्फ शिलान्यास नहीं, इसका जो है कार्य रूप से होना भी चाहिए, तो क्या इस पर खड़े उतरेंगे नगर निगम इसको काम करवाएंगे? निश्चित रूप से हम लोगों ने शिलान्यास उन्हीं योजनाओं का कराया जिनका टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरा हो गया है और वर्क ऑर्डर भी एजेंसी को चला गया है, क्योंकि एजेंसी का चयन ऑलरेडी हो चुका है, वर्क ऑर्डर चला जा चुका है। तो अब योजना का केवल कार्य किया जाना है, तो निश्चित रूप से समय अवधि के भीतर इसका कार्य। सर कुछ वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया कि हमारे वार्ड में आवास योजना का एक भी नहीं पास किया गया और पास करने के एवज में पैसा मांगा जाता है नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा। अगर ऐसा कहीं शिकायत है तो निश्चित रूप से संबंधित कर्मी पर कार्रवाई किया जाएगा और संबंधित पार्षद उसका साक्ष्य के साथ लिखित में दे सकते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से जिन योजनाओं में लाभुक के द्वारा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन क्योंकि है, लाभुक के द्वारा जहां कार्य पूर्ण हो गया है केवल उन्हीं लाभुकों का था, तो हो सकता है उसमें उनके वार्ड का नहीं होगा, इसलिए संबंधित पार्षद को आपत्ति हुआ। आज के कार्यक्रम में सभी लाभुकों को नहीं बुलाया गया, कल उन्हीं लाभुकों को बुलाया गया था जिनका आवास का योजना का कार्य पूरी तरह पूर्ण हो गया था और बेनिफिशियरी को इसमें आवास का लाभ स्वयं उनके खाते में जाता है और खाते में जाने के उपरांत उसको स्वयं उसका निर्माण करना होता है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए इसमें अगर इस तरह का कहीं पे कोई शिकायत है तो माननीय पार्षद साक्ष्य के साथ लिखित दे सकते हैं, संबंधित कर्मी पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या बात है अभी तो हमको इसका जानकारी नहीं है। सर 90 mm का शराब का बोतल देखा गया है और कोरेक्स सिरप जो आज के कार्यक्रम तो दवा ग्रुप में यूज किया जाता है उसको नशा ग्रुप में यूज किया जाता है। तथ्य आप ही ने हमको बताया, तो हमको इसका कोई जानकारी नहीं है। ये तो संबंधित पुलिस का केस है, संबंधित पुलिस देखेगा अगर ऐसा बात है तो। हम तो नगर निगम सभागार के पीछे
में देखे हैं हम लोग फेंका कौन हुआ। क्या किया है ये तो हम लोग कह नहीं सकते ना, ये तो संबंधित थाना का मामला है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी से आप पूछिएगा। तो अभी आप जांच करवाइएगा जहाँ पे ये काम पुलिस का है ना, ये काम तो पुलिस का है, ये जांच तो हमको करवाना नहीं सर है। आपके कैंपस में अगर पाया जाएगा तो फिर आप क्या देखिए, कीजिएगा? संबंधित थाना का ये जुरिस्डिक्शन होता है, तो आप लोग भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। कहीं पर भी पुलिस से संबंधित कोई केस होता है तो संबंधित थाना उसका जांच पड़ताल करता है। आज के कार्यक्रम में तो आप सभी जानते हैं कि योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम था, जिसमें सभी माननीय पार्षदों का आगमन था, सभी लोग उसमें व्यस्त थे। तो कहाँ किसी कोने में कौन क्या बदमाशी कर रहा है, ये तो संबंधित थाना का, इसलिए हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन भी करवाए, तो वो उनका जाँच का विषय है, तो निश्चित रूप से जाँच करके वो लोग अपना शहर कार्रवाई के करेंगे। विकास के लिए और जल जीवन हरियाली के तौर पे आज इन्होंने उद्घाटन किया, और हम लोग भी अपने नगर निगम के माध्यम से जो दरभंगा में शहर में जो हराई पोखर है, आज बेदही नगर में उन्होंने जो पार्क बनाए हैं, एक और पार्क जो बन रहा है, सब चीज़ का उद्घाटन हुआ है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह हम लोग आगे उद्घाटन करते रहें और शहर का जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो हम लोग ने प्रण लिया है वो हम लोग लगातार करते रहें, और हमारा शहर स्वस्थ और सुंदर रहे, यही हम लोग की तमन्ना है। और हम यही शहरवासियों से चाहेंगे कि जो भी कूड़े रोड पे गिराते हैं, इतनी मेरे को हेल्प करें, वो रोड पे कूड़े ना गिराएं। सर कितने की योजना मैडम? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कितने लोग को मिली है? डिटेल नहीं मालूम है। कितने की योजना की शिला आज की उद्घाटन हुई है दरभंगा के नगर निगम के अंतर्गत? तो एस्टिमेट लेना पड़ेगा। शराब की बोतल देखा गया है और नशा में यूज करने वाली सिरप, कोरेक सिरप देखा गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप देखे होंगे, इसीलिए आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नगर निगम के अंदर जो रहते हैं वो रात में तो रहते नहीं हैं, रात में ताला बंद करके चले जाते हैं। एक चपरासी रहता है, वो भी ताला बंद के रात में सो जाता होगा। अब कोई बाहर से दारू पी के या अगर अंदर फेंक देता है या दीवार फलांग के कोई नशा कर लेता है, तो उसमें नगर निगम के कोई कर्मचारी या पदाधिकारी गलती नहीं है। मैडम आज का कोरेक सिरप आज का खोला हुआ सैंपल देखा गया, एकदम नया देखा गया है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, रात में कोई ने पी के अगर हमारे नगर निगम फेंक दिया है नगर निगम को बदनाम करने के लिए, तो उसमें नगर निगम के पदाधिकारी या किसी गलती नहीं है। इसको मैं गलत नहीं मानती हूँ, नगर निगम की पदाधिकारी गलती है। यहाँ के कोई भी मेरे पदाधिकारी ऐसा काम नगर निगम में कदम नहीं कर सकते हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम में ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की मेयर महिला है, इसलिए वो इतना हमसे सैटिस्फैक्ट्री हम उनसे रखते हैं कि वो हमारे नगर निगम का अच्छा ही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। इसकी जांच करेंगे आप, छानबीन करेंगे? छानबीन किससे करेंगे? रात में तो हम ड्यूटी नहीं देंगे ना। सीसीटीवी कैमरा तो लगी होगी ना? सीसीटीवी कैमरा मैं पता कर लूँगी। वैसे इसकी छानबीन में मेरे को उम्मीद नहीं है कि इसकी हमको पूरी जानकारी मिलेगी। जिस तरीके से कल समराना में परसों दिन एसएसपी और सिटी एसपी ने खुद कलेक्ट्रेट के सभी विभाग में जाकर के जो आगे पीछे ईवीएम ऑफिस के बाहर वो अपना सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने पाया, और जिनको पाया उन्हें कार्रवाई करने की बात कही उन्होंने। तो वैसे हम लोग भी कर लेंगे, हमको जब ये आपने ये सब बात कहा है तो हम कर लेंगे। हमको उम्मीद नहीं कि हमारे नगर निगम में ऐसी कुछ दारू की बोतल या कुछ सामान मिलेंगे, हमको उम्मीद नहीं है। मैडम हमारे पास विजुअल उसका आज ही हमने उस विजुअल उठाया, वहाँ फेंका हुआ पाया गया। फेंका हुआ पाया आपने कैंपस के अंदर? इसको आपने पीते हुए नहीं देखा है, ये आप आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी पदाधिकारी के ऊपर या किसी हमारे कर्मचारी के ऊपर। समाहरणालय में भी तो फेंका हुआ पाया गया था। पाया गया है, वो मैं कह रही हूँ। तो कोई बाहर पी के भी तो अंदर फेंक सकता है, वाटर कोई लेके अंदर ही फेंक सकता है, नगर को बदनाम करने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है। हम ये क्यों माने कि हमारे नगर निगम पदाधिकारी या ऐसा कर्मचारी कोई कर सकते हैं? शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक। और जहाँ तक रही दरभंगा की सवाल, दरभंगा में लगभग 2 करोड़ की लागत से आज मुख्यमंत्री स्वयं तारकिशोर जी, नगर विकास मंत्री जो डिप्टी सीएम है उसके चार्ज में है, रेणु जी जो डिप्टी सीएम है उसके नेतृत्व में आज बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी इसका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे दरभंगा में हराई पोखर और म्यूजियम पार्क एवं प्रकार से बहुत योजना है कि 2 करोड़ के अंदर में लागत से कर रहा है। नीतीश सरकार का सपना है, नीतीश सरकार का सोच है, इस नगर सुंदर होगा, शहर सुंदर होगा तो गांव निश्चित सुंदर होगा। इस योजना के तहत
आज मुख्यमंत्री अपने उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। हम सरकार को और खासकर दरभंगा के नागरिक होने के नाते इस मैंने अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि नगर के बारे में, राज्य के नगर के बारे में, साथ साथ दरभंगा के नगर की चिंता की, इसलिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। नगर का भी विकास होना चाहिए, आपको लगता है कि शहर का विस्तार होना चाहिए जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार? नगर का विस्तार हो भी रहा, नगर का विकास क्या बात कर रहे हैं। कल 2 तारीख के डेट में देख लीजिए, विधान परिषद के सदन में इस बात को अब आवाज़ उठने लगा है कि बिहार में दरभंगा उप राजधानी के नाम से आवाज़ उठने लगा है। ऐसा आज से शुरुआत हो गया है, सदन के अंदर में उठता है। तो दरभंगा जितना चिंता कर रहे हैं लोग, आज दरभंगा के चिंता करके भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री इस बात को कहे थे देश के अंदर में 2018 में कि चप्पल वाले लोग हवाई जहाज़ पर चलेंगे। आज जब जिसका कारण क्या हुआ कि आज देश के बड़े बड़े हवाई अड्डा पर चले जाइए, देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित हवाई अड्डा पर चले जाइए, उस हवाई अड्डा पर जिस प्रकार से रेल प्लेटफॉर्म पर लोग सोया रहता है, लोग नीचे में बिछावन बिछा कर बैठता है, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर आप करने लगा है। प्रधानमंत्री का इस बात को सपना था कि गरीब के बेटा, चप्पल पहनने वाला का बेटा हवाई जहाज पर चढ़ेगा। दरभंगा में एयरपोर्ट देकर प्रधानमंत्री जी इस बात को साबित कर दिया है। और उतना ही नहीं, एम्स भी दे रहा है। एक दो सवाल और बनता है कि अगर प्लेटफार्म पर है, एयरपोर्ट पे वो पहुंच रहे हैं, टर्मिनल बिल्डिंग पर जमीन पर सोए थे, तो शर्म की बात है? नहीं, शर्म की बात नहीं है। एक इस प्रकार का आह्वान किए और आह्वान पर हमारे देश के लोग इस तरह के व्यवस्था तो पाया सरकार से चलना शुरू कर दिए और गरीब के बेटा सब, चप्पल वाले सब चलना शुरू किए। धीरे धीरे इसको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि वो जो नीचे में जो बिछावन जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता था उस तरह से एयरपोर्ट पर नहीं होगा। इस तरह से सरकार, भारत सरकार चिंता कर रही है। एक अच्छी बात आप बोले हैं कि दरभंगा को मिथिलांचल की राजधानी, मतलब बिहार की राजधानी, उप राजधानी के लिए मांग उठी है। प्रेमचंद मिश्रा ने ये सवाल उठाया सदन में, लेकिन उन्होंने ये दुख भी जताया है कि मिथिलांचल के कोई नेता उनको समर्थन नहीं कर रहा है। नहीं किया। क्या कहेंगे प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाया? मैं प्रेमचंद्र मिश्रा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं हम उस सदन से बाहर निकले, उसको बधाई दिए और अंदर में तो समझते ही हैं कि हमारे विपक्ष के नेता है, लेकिन फिर भी हम इस बात को गर्व महसूस हुआ कि हमारे विपक्ष के नेता इस बात को उठा रहा है कि दरभंगा उप राजधानी हो। इस बात से गर्व हो रहा है कि सदन में अब उठने लगा कि दरभंगा उप राजधानी हो। बाकी जो यहाँ के नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री, शुरुआत हुआ समर्थन नहीं दिया। नहीं, समर्थन की बात, समर्थन नहीं देने की बात ऐसा नहीं है, वो समर्थन देने की ऐसा बात नहीं है। शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे अंत भी दरभंगा की राजधानी बनाकर, उप राजधानी बनाकर होगा। आज सदस्य शुरू कर दिया है। आने वाला दिन में सारे लोग सदस्य, जिस तरह आज मिथिला का मखाना के जीआई टैक्स, सब लोग मांग करते हैं। आप मांग करते हैं? हम भी मांग करते हैं दरभंगा को उप राजधानी हो। हम भी मांग करते हैं, इस बात को समर्थन देते हैं प्रेमचंद मिश्रा को कि दरभंगा को उप राजधानी हो। और दरभंगा का उप राजधानी आज इस प्रकार से हो गया है कि जिस प्रकार बिहार था 2000 पहले पूरे बिहार था, तो बिहार के बाद, पटना के बाद रांची को उप राजधानी मानता था। आज बिहार का राजधानी, उप राजधानी दरभंगा का हो। विभाग के सभी नई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। दरभंगा के भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उम्मीद जताई गई है कि इसी तेज़ी से आगे का कार्यक्रम होगा और जितने भी नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है विभाग की ओर से, उनमें क्रियान्वयन में तेज़ी और इसी तरह से क्रियान्वयन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नगर की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के सभी लोग यहाँ पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, नगर अक्सर एवं अन्य वार्ड पार्षद सभी लोग सम्मिलित थे और उसी तरह से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं अन्य योजनाओं का भी लाभुकों के लिए चाबी वितरण और लाभ का वितरण भी यहाँ पर किया। कितने चाबी वितरण किया गया? कितने लाभुक को चाबी वितरण किया गया? साथ ही साथ वार्ड संख्या 46 में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन आज के दिन किया जाएगा और वार्ड संख्या 53 में भी जन सेवा केंद्र का उद्घाटन आज के दिन किया जाएगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे
कि वार्ड संख्या 58 में भी जन सेवा केंद्र का आज के दिन उद्घाटन है। 65 में भी जन सेवा केंद्र का आज